शादी के बाद रिया को सबसे बड़ा डर यही था, क्या ऑफिस और घर की दोहरी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर आ जाएगी। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जब भूख से तड़पती रिया को अपनी सास के शब्दों ने रुला दिया। और फिर जो हुआ वो हर बहू के दिल को छू जाएगा। क्या हर सास ऐसी हो सकती है? जानिए इस कहानी में जो सोशल मीडिया पर लाखों दिल जीत रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। रिया की नींद एक तेज अलार्म की आवाज से टूटी। उसने हड़बड़ाते हुए बिस्तर पर पलटी मारी और फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। सुबह के 7 बज चुके थे। अरे नहीं, उसका दिल जोर से धड़का। आज उसका ऑफिस का पहला दिन था, शादी के बाद नई जिंदगी और नई जिम्मेदारियों के बीच। वह जल्दी से उठी, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट थी। कैसे मैनेज करूंगी सब कुछ, ऑफिस, घर और ये नया परिवार। उसने सोचा। रिया ने बगल में सो रहे अपने पति करण को हल्के से हिलाया। करण उठो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। करण आंखें मलते हुए बोला, अरे अभी तो समय है रिया, ऑफिस 8 बजे से है ना, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं चाय बनाता हूँ। रिया ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। चाय तो ठीक है, लेकिन नाश्ता, टिफिन, सब कैसे होगा? मुझे तो सुबह जल्दी उठकर सब तैयार करना था। वह जल्दी जल्दी बाथरूम में गई, नहाया और तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही वह लिविंग रूम में पहुंची, उसे रसोई से ताज़ा पराठों और जीरे की छौंक की खुशबू आई। उसने किचन में झांका तो देखा कि उसकी सास शालिनी स्टोव पर कुछ बना रही थी। शालिनी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, रिया तुम्हारा टिफिन तैयार है, जल्दी से नाश्ता कर लो, और हाँ, दूध का गिलास भी रखा है, पी लेना। रिया हैरान थी। मम्मी, आपने मेरे लिए टिफिन बनाया? उसकी आवाज में आश्चर्य था। शालिनी ने हल्के से हंसते हुए कहा, हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है। जब करण अकेला था मैं उसके लिए टिफिन बनाती थी, अब तुम भी तो मेरी बेटी हो। रिया का दिल पिघल गया। वह जल्दी से नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गई, मन में एक अनमोल सुकून ली। कितनी अच्छी सास मिली है मुझे, उसने सोचा। ऑफिस में दोपहर का समय था। रिया ने जब अपना टिफिन खोला तो उसमें मसाला भिंडी और नरम रोटियां देखकर उसका चेहरा खिल उठा। उसकी सहेली मेघा पास आई और बोली, वाह रिया, आज तो लंच में शाही ट्रीट है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मम्मी ने बनाया है। मेघा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। रिया जरा संभल कर। सासें शुरू में तो ऐसे ही प्यार दिखाती हैं, लेकिन बाद में सारा काम तुम पर डाल देती है। मेरे साथ यही हुआ। अब मैं घर और ऑफिस के बीच फंसी रहती हूँ, और मेरी सास तो अब चाय का कप भी खुद नहीं धोती। रिया का दिल बैठ गया। क्या मम्मी का ये प्यार सिर्फ दिखावा है? क्या सचमुच एक दिन ऐसा आएगा जब सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी? वह चुपचाप खाना खाने लगी, लेकिन मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। दिन बीतते गए। रिया अब सुबह जल्दी उठने लगी थी। वह शालिनी के साथ रसोई में हाथ बंटाती, कभी चाय बनाती तो कभी सब्जी काटती। शालिनी कभी शिकायत नहीं करती थी। अगर रिया को ऑफिस से देर हो जाती तो शालिनी डिनर तैयार करके रखती, लेकिन जिस दिन रिया जल्दी आती वह करण के लिए कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश करती। करण को उसका बनाया पनीर टिक्का बहुत पसंद था। धीरे धीरे रिया को लगने लगा कि वह इस नए परिवार में ढल रही है। एक दिन रिया के ऑफिस में एक जरूरी प्रोजेक्ट मीटिंग थी। उसने दोपहर में शालिनी को फोन किया, मम्मी, आज मुझे देर हो जाएगी, आप लोग डिनर कर लें। शालिनी ने नरम आवाज में कहा, ठीक है बेटी, लेकिन भूखे पेट मत रहना, कुछ खा लेना। रात के 10 बजे जब रिया थक हार कर घर पहुंची तो हॉल में कुछ रिश्तेदारों को देखकर वह चौंक गई। अरे, मुझे तो बताया ही नहीं गया कि मेहमान आए हैं, उसने सोचा। डाइनिंग टेबल पर खाने की थालियां देखकर उसे लगा कि सबने खाना खा लिया है। भूख से उसका पेट चिपक रहा था। वह चुपके से रसोई में गई, लेकिन रोटी का डिब्बा खाली था। थोड़ी सी दाल बची थी, लेकिन रोटी एक भी नहीं। तभी करण की चाची मंजू रसोई में पानी लेने आई। रिया को परेशान देखकर बोली, क्या हुआ रिया, कुछ ढूंढ रही हो? रिया ने हिचकिचाते हुए कहा, चाची, मुझे भूख लगी है, लेकिन रोटी तो बची ही नहीं। मंजू ने हल्के से हंसते हुए कहा, तो आटा गूंथ लो, 2 रोटियां बना लो, मेहमानों ने खा लिया तो अब क्या कर सकते हैं। रिया का दिल डूब गया। तभी शालिनी रसोई में आई और बोली,
मंजू दी, ये क्या कह रही हैं? रिया अपने लिए रोटी नहीं बनाएगी। मंजू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। क्यों? बहू है, 2 रोटियां तो बना सकती हैं, या फिर ब्रेड खा ले। रिया की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, क्या मायके की तरह यहाँ भी मुझे भूखे सोना पड़ेगा? लेकिन शालिनी ने हंसते हुए कहा, अरे दी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब था कि रिया को रोटी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए अभी बनाऊंगी। मंजू हैरान रह गई। शालिनी, तुम बहू के लिए रोटी बनाओगी? मैंने तो ऐसी सास कभी नहीं देखी। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, दी, मैंने भी ऐसी सास नहीं देखी, लेकिन मैं ऐसी सास बनना चाहती हूँ जो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार दे। रिया दिन भर काम करती है, आज तो ओवर टाइम भी किया, उसे भूखा कैसे रहने दूं? रिया की आंखें भर आईं। वह भावुक होकर शालिनी के गले लग गई। मम्मी, मुझे डर था कि शादी के बाद ऑफिस और घर की जिम्मेदारी मुझे अकेले संभालनी पड़ेगी। सब कहते थे कि सास शुरू में प्यार दिखाती है, फिर सारा बोझ बहू पर डाल देती है। लेकिन आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। शालिनी ने रिया के माथे पर प्यार से हाथ फेरा। बेटी, मैंने भी जॉब करना चाहा था, लेकिन मेरे समय में किसी ने साथ नहीं दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे सपने अधूरे रहें। तुम अपने करियर पर ध्यान दो, घर की जिम्मेदारी हम सब मिलकर संभाल लेंगे। मंजू चुपके से रसोई से निकल गईं। थोड़ी देर बाद शालिनी गर्मा गर्म रोटियां और दाल लेकर आईं। रिया ने मेहमानों के बीच बैठकर खाना खाया और मन ही मन अपने माता पिता को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उसके लिए इतना प्यार भरा परिवार चुना। दोस्तों, सच्चा प्यार और समझदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं। परिवार का सहयोग हर चुनौती को आसान बना देता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।